रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि, रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम हज़रात, इस्लाम और खिदमत खल्क़, इस उन्वान पर हम आपसे इंशाअल्लाह लगातार बात करेंगे जितने दिन हम हैं यहाँ, और सीरियल वाइज बात करेंगे। इस्लाम और समाज सेवा। इस्लाम, ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, इसी हदीस के तहत बात करते रहेंगे। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द, अल्लाह ताला बंदे की मदद करता है। मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि, जब तक बंदा उसके बंदे की या उसके अपने भाई की मदद करता है। यानी अगर आप अपने भाई की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी क्या करता है, मदद फरमाता है। इसी उन्वान पर बात होगी। देखिए, खिदमत खल्क़ का मतलब ये है कि किसी भी आदमी की ज़रूरत पर काम आना। खुलासा छोटे से जुमले में दो एक बातें वजाहत के तौर पे बयान कर देते हैं। ये जो खिदमत खल्क़ है, बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि मैं ठीक है रोज़ा नमाज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समाज सेवी हूँ। ये बात याद रखें, इस्लाम में नंबर 1 पे जो काम है वो अक़ीदा है और इबादत है। क्योंकि जब तक आदमी का अक़ीदा अल्लाह पर नहीं होगा, अक़ीदा सही नहीं होगा, तब तक न इबादत कबूल है और न खिदमत खल्क़ कबूल है। तो ये जुमला बोलना कि हम रोज़ा नमाज तो नहीं करते हैं लेकिन हम किसी को सताते नहीं हैं, लोगों की खैर ख्वाही करते हैं, वो कोई भी चीज़ आपको जन्नत पे डायरेक्ट दाखिल नहीं करा सकती। मिसाल के तौर पर एक आदमी का अक़ीदा, विश्वास, जिसको आस्था, यकीन, अगर वो सही है और उसके बाद बंदे ने इबादत जो अल्लाह ने फ़र्ज की है अगर वो अदा कर दिया है तो वो जन्नत पे क्या है, चला जाएगा। लेकिन अगर ये दो चीज़ ना करके बहुत बड़ा समाज सेवी है, दुनिया वालों ने उसको नोबेल प्राइज़ दे रखा है समाज सेवी की बुनियाद पर, तो भी वो जन्नत पे नहीं जा सकता। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे नज़दीक, अक़ीदा और इबादत। इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, लिहाजा इस बुनियाद पर हम जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो समाज सेवा है, ये जो खिदमत खल्क़ है, ये आपके रिजल्ट को अच्छा कर सकती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये आपको दूसरी क्लास में पास करा सकती, भले आप सब में फेल हो। एक आदमी गणित में, मैथ में फेल है, लेकिन कंप्यूटर साइंस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आर्ट है, पीई है, इसमें बड़ा अच्छा नंबर लिया हुआ है। वो समझ रहा है कि हम इस बुनियाद पर जहाँ 11वीं में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो उसका बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक मजमून है, वो जब तक पास नहीं होंगे तब तक अगली क्लास नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसमें पास हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट है, तो ये रिजल्ट आपके क्या कर देगा, परसेंटेज खींच देगा, रिजल्ट ऊंचा आ जाएगा। तो खिदमत खल्क़ जो है वो आपके नतीजे को अच्छा कर सकती है, लेकिन जन्नत में सिर्फ इस बुनियाद पे दाखिल नहीं करा सकती। बात पहले समझे। इसकी एक और मिसाल देता हूं। सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट में भी होता है कि 8 घंटा आपकी ड्यूटी है। अगर आपने 2 घंटा ओवर टाइम लगाया तो आपको 2 घंटे का अलग से पैसा मिलेगा। अब वो जो 2 घंटे का पैसा होता है वो अमूमन ड्यूटी वाले से ज़्यादा होता है।
अगर आप एक दिन की मजदूरी 100 रुपया पाते हैं मिसाल के तौर पर, तो 100 रुपया अगर दिन भर में 8 घंटे में पाते हैं तो तकरीबन 12.5 रुपया घंटा आपको हुआ। आपने 2 घंटा मारा तो पता चला उसकी मजदूरी 40 रुपए है। तो ओवर टाइम की मजदूरी क्या होती है, उमूमन जो ड्यूटी है उससे ज्यादा होती है। अब एक आदमी ने सोचा कि 8 घंटा राबने के बजाय 8 घंटा राबेंगे तो 12.5 के लिहाज से मिलेगा, चलो 2 ही घंटा ओवर टाइम मार लेते हैं और 40 ही रुपया कमा लेते हैं, लेकिन 2 घंटे में कमा लेंगे। ये ओवर टाइम उसी वक्त माना जाएगा जब आपने ड्यूटी की है। अगर आपने ड्यूटी नहीं की है जो 8 घंटे की है, तो आप 2 घंटा रोजाना चाहे जितना राबे 1 पैसा भी नहीं मिलना है। तो ऐसे ही ये खिदमत खल्क और समाज सेवा ओवर टाइम है। ड्यूटी होगी पूरी तो ये समाज सेवा क्या करेगा, आपको ज्यादा नंबर दिला देगा। लेकिन अगर ड्यूटी नहीं किया है तो ओवर टाइम का मतलब कुछ भी नहीं है। बात मेरी समझे। एक बात और इसी वजाहत के तौर पर, ये जो आप देख रहे हैं हमारी प्रॉब्लम, पिछले 10 साल से मुसलमानों ने बहुत काम किया है हर लाइन में। 1947 से लेकर के 2010 तक ये पोजीशन मुसलमानों की नहीं रही, लेकिन 2010 के बाद से मुसलमानों में बहुत सी चीज़ों में, मिसाल के तौर पर बेशुमार कोचिंग सेंटर फ्री में खोले गए, तालीमी इदारे फ्री में तालीम दे रहे हैं, ISPCS की तैयारी कराई जा रही है, खिदमत खल्क कर रहे हैं, मस्जिदें खोल दी हैं, गैरों को ला करके मस्जिद में बिठालते हैं। जिस तरीके से फिर ये सरदार लोग लंगर चलाते हैं, बहुत सी मसाजिद और बहुत से इलाके हैं कि जहाँ पे लंगर चल रहे हैं, रोज आदमी 200 से 250 आदमी खाना खा रहे हैं। अभी हम लोग लखनऊ गए थे तो पता चला, जो है वो खान साहब का है जिसके हम लोग गए तो बताया कि हम लोग रोजाना लंगर करते हैं। ये सब कभी भी 2010 से पहले नहीं हुआ है, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है। वजह मालूम क्या है? मुसलमानों की समस्या मुसलमान बन के हल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम लंगर खिला रहे हैं, अब लंगर में इतना मस्त है कि नमाज छूट रही है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा क्या है कि हम 250 आदमी को रोजाना लंगर खिला रहे हैं। मसला कभी भी हल नहीं होगा। मुसलमान बन के मुसलमान की समस्या और मसला हल करेंगे तो मसला हल होगा। ISPCS की तैयारी लोग करा रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का इम्तिहान है। थोड़ी देर के लिए मुझे बात करने का मौका दिया गया। जो साहब करवा रहे हैं अकेले पूरा खर्चा, 23 बच्चे, 3 पढ़ाने वाले, यानी लाखों रुपए महीने का खर्च, कि किसी तरह मुसलमान क्या हो जाएं, आगे आ जाएं। भैया पहले इनको मुसलमान बनाने की चिंता करो। मुसलमान बनेंगे तब मुसलमान के काम आएंगे ना। जब मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो फिर मुसलमान बड़े ओहदे पर पहुंच जाएगा तो क्या कर लेगा? आपके गांव में बहुत से लोग बड़े ओहदे पर पहुंच गए, तुम्हारा कोई काम किया उन्होंने? कभी कोई काम नहीं किया। तो पहले मुसलमान बनना जरूरी है। तो मैं जब पहुंचा, तकरीर हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप माशाल्लाह बहुत खर्चा कर रहे हैं, आप लोग हल्फिया बयान लेकर बताइए। 21 बच्चे, 21 या 23, 3 स्टाफ और 1 असल काम करने वाला, कुल मिलाकर 27। हमने कहा आज फजर की नमाज इस 27 में कितने लोगों ने पढ़ी है? एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ा है। समस्या किसकी हल करना चाह रहे हैं? मुसलमानों की। कभी नहीं हल होगी। मैं अब आपको हदीस से दलील देता हूं। हबीब मुस्तफ़ा इंसानियत की समस्या को हल करने के लिए पैदा हुए, मुसलमानों की नहीं। पूरी मनुष्यता इंसानियत की समस्या को हल करने के लिए पैदा हुए।
अभी नमाज फर्ज नहीं है, कोई भी नमाज फर्ज नहीं है। नमाज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के तकरीबन 11.5-12 साल के बाद फर्ज हुई है, लेकिन हबीब मुस्तफा के लिए तहज्जुद को फर्ज किया गया। आप देखिए नमाज की अहमियत देखिए, अभी नमाज ही नहीं फर्ज है, किसी मुसलमान पर कोई नमाज नहीं फर्ज है, लेकिन हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या फर्ज कर दिया गया है? तहज्जुद। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमानों की समस्या को हल करने के लिए नहीं खड़े हुए हो, तुम इंसानियत की समस्या को हल करने के लिए खड़े हुए हो। तो जब तक बंदा जो खड़ा है, जिस लिहाज से भी आप समस्या हल करना चाहते हैं, पहले आप मुसलमान बनेंगे तब मुसलमानों का मसला हल होगा। इसीलिए उसूल है, हर नबी जब नबूवत का ऐलान करता है तो सबसे पहले उस पर ईमान कौन लाता है? वो खुद लाता है। वो खुद ईमान लाता है कि मैं रसूल हूं, तब जाकर के बात आगे बढ़ती है। तो आप जो देख रहे हैं इतनी कोशिशें, ये सारी कोशिशें उस लिहाज से अपने नताइज बरामद नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान बन करके, मुसलमान ही नहीं, मुसलमान बन करके ही इंसानियत की समस्या का हल हो सकता है। उसी इंसानियत में मुसलमान भी शामिल है। लिहाजा इसलिए ये दिमाग में बात कतई नहीं आनी, क्योंकि बहुत से लोग जो बड़े दानिश्वर बनते हैं, एक बहुत बड़े दानिश्वरों का प्रोग्राम एक शहर में हुआ, 4 दानिश्वर थे, एक मौलवी था, मैं अकेला मौलवी, 4 दानिश्वर, पीएचडी। मसला क्या था? मतलब जो प्रोग्राम हो रहा था, मुसलमानों के मसाइल और उनका हल। बड़ी अच्छी तकरीरें की, बड़े जबरदस्त, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहरहाल हम भी बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद वो एक साहब का फार्म हाउस था, यानी खेत में घर बना रखा था, बहुत बड़ा, सारे मेहमानों को वहां उन्होंने टिका रखा था। तो हर आदमी 10-12 कमरे थे, एक एक कमरे में सब लोग थे। तो हम थे और एक मुफ्ती साहब थे। तो फजर का वक्त जब हुआ तो मुफ्ती साहब से हमने कहा, यहाँ करीब में तो मस्जिद नजर नहीं आ रही है, आप अजान दे दीजिए। अजान दे दिए। अब हम लोग वो दानिश्वरों का इंतजार करने लगे कि अब नमाज में आएंगे, क्योंकि इनको तो मुसलमानों की समस्या हल करना है ना। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, लाखों रुपए हवाई जहाज से आए हैं, जाएंगे, 50,000 1-1 लाख रुपए के एक आदमी पे खर्च हुआ है। तो यूसुफ साहब बोले कि हमने कहा ये एक भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा क्या बात करते हो सिराज भाई? हमने कहा देख लेना। अब किसी का नंबर तो था नहीं कि फोन किया जाए, दरवाजा सबका खटखटा दिया गया। हमने कहा ये वो लोग दानिश्वर हैं जो 8 बजे उठेंगे और बेड टी जिसे कहते हैं कि बिस्तर पर चाय पिएंगे, फिर 9 बजे नाश्ता करेंगे, ये मुसलमानों का मसला ऐसे हल करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा ठीक है, इंतजार कर लो। अब 10 या 11 मिनट रह गया सूरज निकलने में। हमने कहा मुफ्ती साहब नमाज पढ़ रहे हो कि मैं अपनी नमाज अलग पढ़ूं? खैर मजबूर हमने कहा बिन्ना अतना कुल अल्लाह से नमाज खत्म करो, और ये सब 8 बजे उठेंगे। खैर बड़ा सा दस्तरखान लगा मेरा दादा, 40-50 आइटम नाश्ते पे। तो हमने कहा कि मुफ्ती साहब इनसे पूछेंगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा यार बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हमने कहा इसमें बेइज्जती की क्या बात है? हमने कहा पूछ लेंगे भाई, ज्यादा नाराज हो जाएंगे लेकिन पूछेंगे इनसे। मुफ्ती साहब कहें जब तुम पूछोगे ना तो हम बाहर निकल जाएंगे। हमने कहा तुमको बैठने का है, तुमको बैठा के पूछेंगे। खैर जब चाय वाय चली तो मैंने कहा कल आप लोगों ने बहुत अच्छी तकरीर की माशाल्लाह, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि फजर की नमाज छोड़ करके ही मसला हल होगा। तो हम लोग भी छोड़ देते हैं, हम तो 2 पढ़े, हम भी छोड़ देते हैं। अब इतना बड़ा मुंह हो गया, वो हमको चुटकी काट रहे हैं मुफ्ती साहब। हमने कहा भाई आपने कहा कि कल समस्या, हमने कहा समस्या कहीं है ही नहीं, हमने कहा समस्या सिर्फ आप हैं। अब इतनी बड़ी, हमने कहा कोई समस्या नहीं है मुसलमानों की। मुसलमानों की समस्या तो हमारे, कल अभी मैं कह रहा था कि सिर्फ देवबंदी बरेलवी सारे उलमा 5 वक्ता नमाजी हो जाए, मुसलमानों का मसला हल हो जाए।
सारे A to Z। भाई नमाज फर्ज है, A to Z। अगर पंजवक्ता नमाजी हो जाए तो आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। ये मसला बिगड़ा हुआ है कहां? हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन जो मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसको मैंने कहा अकीदा और क्या, इबादत। अकीदे में क्या है भाई? अल्लाह को एक मानो है। तुम अल्लाह भी मान रहे हो, कब्र पे चादर भी चढ़ा रहे हो। तुम अल्लाह को एक मान भी रहे हो और जब तुम्हारे लड़का हो जाए तो चादर अजमेर में चढ़ा रहे हो। तुम अल्लाह को एक भी मान रहे हो और जाकर के दरख्त का तवाफ भी कर रहे हो। तुम अल्लाह को एक भी मान रहे हो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोटे छोटे चबूतरे बना रखे हैं कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में, तुम उनकी जाके पूजा भी कर रहे हो। तो अकीदा ही नहीं सही हुआ, अभी इबादत का तो मामला बाद में आएगा। तो अकीदा और इबादत जब सही हो जाएगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% सब तौहीद परस्त हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि अकीदे के लिहाज से मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं, मेजॉरिटी में हो जाएं, 60% कम से कम, जिनका अकीदा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, अल्लाह पर हो जाए, तो आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो अकीदा और इबादत ये दो असल हैं। उसके बाद अगर खिदमत खल्क आदमी किया तो इसका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, इस्लाम का प्रचार भी अच्छा होगा। लिहाजा ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा। एक बात ये बताना चाहते हैं, 4 मिनट और बाकी। ये जो खिदमत है, खिदमत खल्क, ये एक प्राकृतिक नेचुरल इंसान की जरूरत है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो चाहता है कि हमारी सारा काम हमारे घर वाले करना। हम रोएं तो हमको, वो बोलता नहीं है लेकिन चाहता क्या है, हम रोएं तो हमको चुप कराया जाए, हमको भूख लगी हो तो हमको दूध पिलाया जाए, हमको तकलीफ हो तो हमको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। ये सब वो रो रो करके बोलता है। क्यों? क्योंकि हकीकत में खिदमत खल्क इंसान की फितरी जरूरत है, ये बच्चे की। अब हमारी देखिए, एक आदमी जब परेशान होता है किसी लिहाज से, वो चाहता है कि गांव के लोग मुझसे आकर के पूछे कि भैया तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि खिदमत खल्क का होना ये एक इंसानी जरूरत है। लोग पूछते तुमसे क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी समस्या क्या है। यहां पर हमारे एक रिश्तेदार बहुत बीमार हो गए तो शिकायत की कि मैं बीमार हुआ, कोई नहीं आया। तो हमने कहा कि हो सकता ना आया हो, लेकिन आप एक मर्तबा ये देख लीजिए कि इस गांव में जब लोग बीमार हुए तो कितने लोगों के पास आप गए थे, कितने लोगों के पास आप गए थे। आप 5 आदमी का नाम बता दीजिए गांव में कि जब मैं बीमार हुआ तो जब फला आदमी बीमार हुआ तो मैं उनके घर गया। हमने कहा आपकी उम्र 70 साल हो रही है, 70 साल में 5 आदमी का नाम बताइए। क्यों? आपका जो जज्बा है कि लोग हमारी सेवा करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसी की सेवा नहीं की है। लिहाजा माहौल जो बन गया वो क्या बन गया, सेवा ना करने का। चाह तो रहे हैं सब, वो चाहत क्या है, वो फितरी है। यही बात कहना चाह रहा हूं, वो चाहत क्या है, फितरी है। आप देखें जब हाईवे पर किसी आदमी की गाड़ी खराब जाती है, पंचर हो जाती है, तो चाहता है कि हर गुजरने वाला रोक करके पूछे कि भैया मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। रुकता कोई नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि जब दूसरे की गाड़ी खराब थी तो आप भी सन निकले थे, आप भी नहीं रुके थे। ये इसका मामला ऐसा है कि टिट फॉर टैट है। साइकिल में गांव के लोग, अब तो खैर साइकिल ही नहीं रह गई, होगी 2-4, कैरियर नहीं लगाना है। क्यों? कैरियर अगर लगा लेंगे तो जब हम रामपुर यहां से जाने लगेंगे तो लोग बैठ जाएंगे। अब इसको शिकायत क्या है कि फला आदमी साइकिल से गुजरा, हम पैदल जा रहे थे, हमको फिर भी नहीं बैठाया। अरे भैया इसलिए नहीं बैठाया कि तुमने भी साइकिल में कैरियर नहीं लगाया था, वो लगा करके भी तुमको नहीं बैठाना है। बात मेरी समझे? तो इंसान की फितरी जरूरत है खिदमत खल्क, लेकिन खिदमत खल्क का वजूद कब होता है
जब बंदा हर आदमी खुद करने के लिए समाज सेवा तैयार होता है, तब उसको हर जगह से क्या होती है, ऑफर होती है। आप आदत डाल लें कि हम बस पे जाएंगे, कोई बूढ़ा होगा, हम खड़े हो जाएंगे, उसको बैठा देंगे। आप जब बूढ़े होंगे तो आपके साथ भी यही होना है कि आपको बैठा दिया जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जवानी में बूढ़ों को नहीं बैठाया है तो आपके साथ भी ऐसे होगा कि आप ऐसे डगडग डगडग कांपेंगे और कोई बैठा लेगा नहीं। तो खिदमत खल्क इंसान की एक फितरी जरूरत है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम इस पर एक बात और करके अपनी बात करेंगे कि खिदमत खल्क की अहमियत पर और फिर किस किस अंदाज में खिदमत खल्क होता है, इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह